महाकुंभ में गृहिणियों का प्रबंध सर्वोत्तम रहा। डॉक्टर रश्मि शुक्ला। प्रयागराज सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने महाकुंभ पर्व पर गृहिणियों द्वारा किए गए श्रम से धन से और समय की आहुति करने वाली गृहिणियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सामाजिक सेवा एवं संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि ने कहा को कही सकी प्रयाग प्रभाव गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर विराजित प्रयाग सभ्यता के उषाकाल से ही भारतीय संस्कृति का अमर वाहक और आधार स्तंभ रहा है। ये हमारे राष्ट्र और संस्कृति की पहचान, प्रतीक व पुरातन परंपरा का निर्वाहक रहा है। रेत को अपने आंचल में रखकर गठिया लिया नागा साधुओं के दर्शन किए। मेघा ने कहा दुनिया भर के संस्कृति प्रेमी एक तट पर इस दुर्लभ घड़ी का साक्षी बनने के लिए मैं अपने घर में आए अतिथियों की बहुत ही आभारी हूँ। विनीता ने कहा संगम किनारे मैंने दान पुण्य किया, रेती पर बैठकर पूजा अर्चना किया, दान दक्षिणा देकर अपने और ईष्ट जनों के साथ मनोरथ पूरे होने की कामना की। जूही ने कहा हमने अपने परिवार और संबंधियों के साथ एक साथ संगम में अमृत स्नान किया। वहां हमने कई देशों के श्रद्धालु और भारतीय जनमानस के साथ घुल मिलकर रहना देखा। महाकुंभ नगर में एकता का महाकुंभ नजर आया। यहां भारत की सनातन संस्कृति से अद्भुत विदेशी नागरिकों ने परिवार के साथ पहुंचकर गंगा स्नान किया। श्रुति ने कहा कोई भी दिन शायद ऐसा बीता हो जब मैं मेले में ना गई हूँ। वहाँ पर लोग बम बम भोले गंगा मैया की जय के जयकारा लगाते हुए उत्साह में झूमते नजर आते थे। कई देशों के नागरिक भारतीय संस्कृति को अनुभव कर रहे थे। विदेशी श्रद्धालु भारत की स्नातक संस्कृति से गहरे प्रभावित हुए और परिवार के साथ गंगा में स्नान किया। विनीता ने कहा मेरे एक अतिथि ने कहा मुझे यहाँ की ऊर्जा बहुत शांत और सुकून देने वाली लगती है और हर कोई बहुत दोस्ताना सा लगता है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह एक बड़े मंदिर जैसा लगता है। मैं यहाँ की व्यवस्था और स्वच्छता देखकर चकित हो गई। हाथ पकड़कर आंचल पढ़कर चलना मैं सीख लिया। सभी ने भजन खुशी खुशी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कामना करते हुए एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामना दी। धन्यवाद ज्ञापन जया ने दिया। P9 भारतवर्ष न्यूज की खबर। बेंगलुरु से आए श्रीमती स्निग्धा जी जो कि सूर्य आसन के द्वारा आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नाम दर्ज किया गया है और अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज को शास्त्रों में तीर्थराज की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ये हमारी संस्कृति अस्मिता व मूल्य का संरक्षक, संवर्धन व पोषक रहा है, इसीलिए यहाँ की प्रत्येक गृहिणियाँ बहुत ही पूजनीय हैं। यहाँ धर्म एवं संस्कृति का अनूठा इतिहास छिपा है। सनातन गर्व पर्व राज महाकुंभ में गृहिणियों ने विशेष योगदान दिया। अतिथियों का स्वागत करने में वह पीछे नहीं हटी। इनका ये सहयोग हमेशा याद किया जाएगा। बड़ी ही भक्ति भाव से सभी अतिथियों का गृहिणियों ने स्वागत किया। कहा भी गया है जो भक्तिमान व्यक्ति प्रयागराज में स्नान करता है वह सभी पूर्ण को प्राप्त करता है और नरश्रेष्ठ उत्तम पुरुष वह प्रयागराज का फल प्राप्त करता है। यह महाकुंभ जनसमुद्र सनातन के ध्वजवाहक अखाड़े की संस्कृतियों का संगम, एकता का महाकुंभ, दिव्यता भव्यता से युक्त कुंभ था। सबको निहाल करने वाला कुंभ था। ये सुरक्षित कुंभ, स्वस्थय महाकुंभ, स्वच्छ महाकुंभ, सुगम्य महाकुंभ, सर्व सुविधा से युक्त महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ, तकनीकी का महाकुंभ और पहली बार अस्थायी नगर के लिए गूगल नेविगेशन का महाकुंभ रहा। महाकुंभ 2025 व 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ के शुभ पवित्र अवसर पर प्रयागराज की गृहिणियों ने सभी स्नार्थियों को भोजन कराया, स्वागत किया, स्नान कराया, हर प्रकार का सहयोग दिया। इस सहयोग की चर्चा कहीं भी नहीं हुई परंतु सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने गृहिणियों द्वारा किए गए सेवा भाव श्रम को समझा और सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि कोई घर प्रयागराज में ऐसा नहीं था जहां पर अतिथि का आना जाना ना रहा हो। किसी घर में तो एक दिन में 50 से 60 स्नान करने भक्त आए। सभी को भोजन और गृहिणियों ने स्नान करवाया। 45 दिन बहुत व्यस्त रही। उन्होंने अपनी सब सुख सुविधाओं को त्याग दिया। आज हम सब जब मिले तो सभी के चेहरे पर उत्साह है। सबने कहा हमारे तो भाग्य खुल गए, प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। ये सनातन गर्व का महाकुंभ पर्व है। सबने अपने अपने अनुभव बताएं। प्रमुख स्नान पर्व पर बहुत घर में अतिथि रहें।
हमारे घर में बहुत ही चहल पहल रही, वह लोग भी आए जिनको देखे बरसों हो गए थे। एकता ने कहा, जब अतिथि घर से जाते तो बहुत ही भावुक हो आशीर्वाद देते। सोनम ने कहा, जैसे ग्रह में सूर्य तथा नक्षत्र में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थ में प्रयाग सर्वोत्तम है और यह मेरा सौभाग्य है। हम प्रयागवासी हैं। इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने सनातन परंपरा का निर्वाह किया। संगम पर सबको डुबकी लगवाए, एक अद्भुत अनुभव हुआ। अर्चना ने कहा, जब अतिथि घर पर आते थे तो उन्हीं के बहाने हमने भी अनेकों बार संगम में डुबकी लगा लेते। संतों को देखा, अनेक अखाड़े के संत पुरुषों का दर्शन किया। नीलू ने कहा कि जब हम अतिथि को स्नान करने ले जाते थे, गंगा मैया की जय जयकार करते चले जाते थे, रास्ता का पता ही नहीं चलता था। नीरजा ने कहा, मैं अस्वस्थ थी फिर भी मुझे बहुत स्नान करने में अच्छा लगा। हमने कल्पवासियों का ध्यान रखा।
जय। बहुत अच्छा गा, ये तो बहुत अच्छा गा। गाना और बजाना एक साथ बहुत दिक्कत होती है, हम नहीं कर पाते। ये दो चार गाने जो बहुत अच्छा, वैसे ही अगर आप बजाएंगे तो गा नहीं पाएंगे, हम तो नहीं गा पाते। साल में कम से कम 300, इससे ज्यादा ही हो जाता है। एक दिन में तो कभी 2-2, 3-3 कार्यक्रम। निःशुल्क 1 रुपया हमें। 31 दिन रहती है ना इन लोगों की शादी ब्याह अगर तुम्हारा सब में फोन आएगा। बुलाते हैं हमको लोग, गरीब लोग जो भाई पैसा नहीं दे सकते हैं, वो बुला लिए। बता दो थोड़ी देर में, बहुत देर बाद चलेगी। हेलो, हाँ ओली को नमस्ते। फोन आया है, ओली जाओ निन्नू करो जाके तुम। कोई बात नहीं, अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अभी हमारे आए हैं, दीदी आई हुई है जरा, तो फिर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं आपसे। हाँ ठीक है, ठीक, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बोर तो नहीं हो रही, तो आराम कर लो। मुझे बहुत पसंद 1 घंटे का टाइम है अभी। एक और खागी ना, 1-2 पराठा खा लेंगे ना अभी। नहीं अभी इतना फुल है, मैं लेके जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो इनको पैक कर देना अच्छे से, हर चीज डालना। ऊपर से डिब्बा उतारना होगा। बता डिब्बा है। नहीं वो कोई पेपर में डालेंगे या प्लास्टिक कवर में डालेंगे तो ठीक है। हाँ उसी में डाल देंगे। ये कर दो, लास्ट है इसके बाद। एक आपको हम भोजपुरी सुनाते हैं, वो आपको हाँ कबीर दास जी हैं जो अच्छा उनका है भजन, तो रुकोगी भी। ओली तुमसे कितने बार कहा निन्नू करो जाके जाओ।